श्रीवास्तव साहब को बुलाने से पहले मैंने जो भी कहा वो तो सही है, लेकिन सर सही मायने में जो है एक शायर होता है, एक शायर फ़हम होता है। तो शायर फ़हम इंसान है और लिखते पढ़ते रहते हैं, और ख़ामोशी से लिखना पढ़ना, जब किसी की आंखें बोलने लगें तो वो पढ़ना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। अहमद नदीम कासमी का शेर है, बस इसी शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें मैं तेरा, बस इसी शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। तो ये जो हुस्न है, ये हुस्न बयां तक आप देखेंगे, कमाल शख्सियत है, कमाल की उनकी वो है। और हमारे लिए तो हमेशा ही कमाल होता है उनसे जो भी हम कहते हैं, तो वो बिल्कुल भी उसको, और आज जो भी यहाँ पर ये हुआ है सिर्फ उनकी बदौलत हुआ है। एक बार जो है उनके आने से पहले आप ज़रूर इस बात की तायीद कीजिएगा, उसका समर्थन कीजिएगा कि जो आप इस हालात में यहाँ बैठे हैं सिर्फ श्रीवास्तव जी की वजह से बैठे हुए, वरना ये मुमकिन नहीं होता। बहुत शुक्रिया, और सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनॉग्रल एड्रेस के लिए तशरीफ़ लें। कैसर खालिद साहब, डॉक्टर शर्मा जी, कमल मोदी साहब, परवेज साहब, भाई रंजीत और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जश्न अदब के 10वीं वर्षगांठ पे बधाई देना चाहता हूँ। ये 10 साल का सफ़र कैसे गुजरा, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसका बयां पहले वाले स्पीकर ने किया है, इसलिए मैं कुछ विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मैंने इस सेंटर का चार्ज लिया और रंजीत जी से आए मेरे से मिलने के लिए, तो इनकी जो शख्सियत है, इनकी जो बातचीत करने का जो लहजा है, वो एक चुंबक की तरह है। आदमी सहज ही इनके साथ चिपक जाता है, और फिर वो ऐसा चिपका होता है कि कभी अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जश्न अदब जिस मकाम पे पहुंचा है, इसमें इनका जो योगदान खुद का रहा है, उसको सब लोग सराहते हैं और सब लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से हम ही लोग नहीं, पूरा देश, पूरा संसार एक समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। हमारे सेंटर की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि यहाँ पर एक फोरम हो जहाँ पर कि सब लोग आए, मिले, बैठे, एक दूसरे को जाने समझे, सामाजिक भ्रातृत्व, समरसता बढ़े, और इसी से जो है समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और विश्व मजबूत होता है। और इस दिशा में पिछले 70 साल से, जब से इस सेंटर की स्थापना हुई है, सब लोगों ने प्रयास किया है, वो काफ़ी हद तक इसमें हम लोग सफल भी रहे। लेकिन ये जो पेंडेमिक का दौर रहा है 2 सालों से, जैसा कि परवेज साहब कह रहे थे, वाकई बिल्कुल एक तरह से हर आदमी डिवास्टेटेड हो गया, समझ रहे कि आगे क्या होगा क्या। ना आप कहीं जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपके किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया तो उसके जनाजे में भी आप नहीं जा सकते, ना उसके शमशान घाट पे जा सकते हैं। ये बहुत ही ख़राब दौर था। और हमारे सेंटर के सामने तो सबसे ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे कोई 500 लोग वर्कर्स काम करते हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं, उससे थोड़ा बहुत जो भी रेवेन्यू आता है उससे उनका सब सैलरी पे करना था। तो एक तरह से उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि उनके अस्तित्व पे एक प्रश्न लग गया कि आगे क्या होगा। लेकिन कुछ आप सब लोगों का प्यार मोहब्बत रहा होगा, आप लोगों के सब जो है आशीर्वाद रहा होगा, आप लोगों का सभी जो भी, कि हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ पे कोई तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई। और हम सब लोगों ने पूरे IISc को एक परिवार की तरह से समझ करके, जब भी किसी के सामने कोई तकलीफ़ आई, एक दूसरे की मदद करने में लगे रहे, और उसका हमें फल भी मिला, और जो हमने बताया वो हुआ। साथ ही साथ हमने ये भी इंश्योर किया कि हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे, इस कठिन दौर में उनको हम अपनी तरफ से किसी से और कठिनाई में न ढकेलें। तो सारी दिक्कतों के बावजूद भी जो भी उनको, चाहे सैलरी हो, चाहे जो कुछ भी है, सब कुछ हम लोग देते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अब शायद ये जो ख़राब दिन निकल गए और आगे आने वाले दिन अच्छे ही होंगे, और बहुत ही जल्दी सामान्य परिस्थिति हो जाएगी।
और इस विषय में हम सब लोगों ने एज ए सामाजिक तौर पे, एज ए समाज, एज ए कंट्री जो किया है उसका लाभ हमें दिखने लग गया है। तो थर्ड वेव की जो बात चल रही है, शायद थर्ड वेव आए ही नहीं, यदि आए भी, जब भी कभी आए तो शायद उसका प्रकोप उतना नहीं होगा जो कि हम सेकेंड वेव में देखे थे। तो इसके मद्देनज़र हम उम्मीद करते हैं कि जश्न अदब और इस तरह की संस्थाएं अधिक से अधिक यहाँ प्रोग्राम करें। आपको थोड़ा सा आइडिया देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सेंटर में प्रति वर्ष हम लोग करीब 4000 प्रोग्राम करते हैं। उसमें से करीब 1000 प्रोग्राम हम लोग खुद करते हैं और 3000 प्रोग्राम जो है प्राइवेट लोग जैसे जश्न अदब जैसे बाकी संस्थाएं लोग करती हैं। कहने का मतलब है कि लगभग रोज़ समझिए यहाँ पे 8-10 प्रोग्राम होते आए हैं। उस परिस्थिति से एक ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर कि आपका कोई प्रोग्राम ना हो तो कितना ख़राब लग रहा होगा, कितना डिमोरलाइजिंग फीलिंग होगी। लेकिन चलिए, जो गुजर गया सो गुजर गया, अब आगे हमें बढ़ने का है और हम यही उम्मीद करेंगे कि जश्न अदब के इस फोरम से अधिक यहाँ पर प्रोग्राम हो। जहाँ तक सेंटर की तरफ से उनको मदद करने की बात है, हमेशा हम लोग उसके तत्पर रहें, करते ही रहेंगे। हमारे सामने बड़ी सारी चैलेंजेस है, हमारे नेबरहुड में जो घटनाएं हो रही हैं इससे भी हमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। कई तरह के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स है जो हमारे बीच में जो है मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के प्रति दुराभाव पैदा करने की कोशिश करेंगे, इनसे हमें बचना है। और जिस उद्देश्य से और जिस मकसद से जश्न अदब बनाई गई है कि सबको इकट्ठा करने का, सबको बात के रखना, सबको एक साथ रखना है, उस भावना को हमेशा प्रज्वलित हमें करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अच्छे दिन ही देखेंगे और आपस का भाईचारा हमेशा बना के रखेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं चंद अपीलों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः आप सब लोगों को जश्न अदब की 10वीं वर्षगांठ पे फिर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।